नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन कहानी या पुरानी वो जो कीमियागिरी होती थी वैसी लगती है। सर्न के लार्ज हेड्रॉन कलाइडर मतलब एलएचसी में वैज्ञानिकों ने शीशे को सोने में बदल दिया। हाँ, भले ही कुछ पलों के लिए। तो सवाल ये है कि भाई ये हुआ कैसे और इसका असल मतलब क्या है। ये सारी जानकारी हमने जुटाई है आईडीआर के एक लेख से। तो आज इसी असाधारण प्रयोग और इसके पीछे के विज्ञान की गहराई में उतरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ सोना बनाने की बात नहीं है। असल में ये एक मौका है समझने का कि एक्सट्रीम कंडीशंस में, मतलब बहुत ही चरम हालातों में, पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और ये बात यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकती है। साइंस एंड टेक वाला जो खंड है उसमें ये बिल्कुल फिट बैठता है। सही कहा। मूलभूत कण भौतिकी और नाभिकीय प्रक्रियाएं। लेकिन शीशे से सोना सुनने में तो एक इसी जादू जैसा लगता है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? यह अनोखी घटना आखिर हुई कैसे? इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हों, अच्छा। फिर इनको लगभग प्रकाश की गति तक, मतलब बहुत तेज एक्सेलरेट किया जाता है। ओह, मतलब अविश्वसनीय रफ्तार। हाँ, बिल्कुल। और जब ये बेहद तेज रफ्तार वाले शीशे के आयन सीधे टकराते नहीं बल्कि एक दूसरे के बहुत पास से गुजरते हैं, तो उनके जो शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हैं वो आपस में क्रिया करते हैं और इससे एक क्षणिक लेकिन बहुत तीव्र ऊर्जा पल्स बनती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए दो बहुत तेज रफ्तार गाड़ियां पास से गुजरे, टकराए नहीं तो हवा का एक जोरदार झोंका सा महसूस होता है, कुछ वैसा? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ ये असर मतलब खरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये ऊर्जा पल्स इतनी केंद्रित होती है कि ये सीधे शीशे के नाभिक पर असर डालती है। शीशे के नाभिक में होते हैं 82 प्रोटॉन। ये ऊर्जा पल्स उसे इतनी जोर से हिट करती है कि वो 3 प्रोटॉन बाहर फेंक देता है। अच्छा, और 82 में से 3 गए तो बचे 79 प्रोटॉन। और 79 प्रोटॉन मतलब सोना। अरे वाह, कमाल है। जी हाँ, बिल्कुल। 79 प्रोटॉन वाला नाभिक सोने का होता है, तो एक तरह से शीशा सोना बन गया। लेकिन इसका पता कैसे चला इतनी छोटी सी घटना का? हाँ, ये भी बड़ा सवाल है। इसका श्रेय जाता है सर्न में ही स्थित एलिस डिटेक्टर को। पूरा नाम है अ लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। एलिस। इसी डिटेक्टर ने इन बहुत ही दुर्लभ घटनाओं का पता लगाया और उनका विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि 2015 से 2018 के बीच इस तरह से लगभग 86 अरब सोने के नाभिक बने। 86 अरब? अरे, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, सुनने में तो मतलब आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर वजन देखें तो अच्छा, कितना? इन सब का कुल वजन सिर्फ 29 पिकोग्राम था। सिर्फ 29 पिकोग्राम? अरे, मतलब कितना कम हुआ ये? 1 ग्राम का कौन सा हिस्सा? हाँ, मतलब 1 ग्राम का लगभग 29 करोड़वां हिस्सा। इतना कम कि नंगी आंखों से देखना तो नामुमकिन है। ओह, 1 ग्राम का खरबवां हिस्सा। तो जाहिर है फिर ये सोना बनाने के लिए तो नहीं किया जा रहा होगा। तो फिर वैज्ञानिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका क्या फायदा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सोना बनाने का कोई व्यावहारिक तरीका तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ एक और मजेदार बात है। क्या? ये जो सोना बना ना, ये बेहद अस्थिर था, हाईली अनस्टेबल। अच्छा। ये केवल एक माइक्रो सेकेंड, मतलब सेकेंड के 10 लाखवें हिस्से के लिए ही अस्तित्व में रहा, बस। माइक्रो सेकंड? तो ये बस एक क्षणिक घटना थी, मतलब बना और गायब। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद या तो वो नाभिक एलएचसी की दीवारों से टकरा गया या फिर वो दूसरे कणों में टूट गया, विघटित हो गया। और इस प्रक्रिया में सिर्फ सोना ही नहीं बना, दूसरे तत्व भी बने जैसे थैलियम और पारा, और वो भी सोने से कहीं ज्यादा मात्रा में बने। अच्छा, और भी तत्व बने? जी, एलिस डिटेक्टर इतना संवेदनशील है कि वो इन सब निकले हुए प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को गिनकर इन सभी तत्वों के बनने को ट्रैक कर सका। जैसा कि एलिस सहयोग के प्रवक्ता हैं मार्को वैन लुअन, उन्होंने कहा भी कि ये काफी प्रभावशाली है कि उनका डिटेक्टर न केवल ऐसी टक्करों को संभाल सकता है जिनमें हजारों कण निकलते हैं, बल्कि ऐसी दुर्लभ घटनाओं को भी पकड़ सकता है जहां सिर्फ कुछ ही कण बनते हैं। तो असल महत्व सोना बनाना नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया को समझना है। जी। ये नाभिकीय रूपांतरण का एक उदाहरण हुआ है ना, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जिसे कहते हैं, एक तत्व का दूसरे में बदलना। एकदम सही। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हम कण त्वरकों,
पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का इस्तेमाल करके तत्वों को बदल सकते हैं। वो जो कीमियागरों का सदियों पुराना सपना था ना, उसे आधुनिक भौतिकी ने एक तरह से हकीकत बना दिया है, भले ही बहुत बहुत छोटे पैमाने पर। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यह प्रयोग हमें अत्यधिक ऊर्जा वाली बहुत ही दुर्लभ विद्युत चुंबकीय प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। ये प्रक्रियाएं समझना क्यों महत्वपूर्ण है? इनका क्या मतलब है? देखिए, ये प्रक्रियाएं शायद वैसी हैं जैसी ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में हुई होंगी, या जैसे तारों के कोर के अंदर होती हैं, जहां ऊर्जा का घनत्व अविश्वसनीय रूप से ज्यादा होता है। हाँ। तो ये प्रयोग हमें उन मूलभूत प्रक्रियाओं की एक खिड़की देता है। इससे कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स की हमारी समझ बढ़ती है। अच्छा। और इससे ये सवाल भी उठता है कि भाई, इस तरह के प्रयोगों से जो ज्ञान मिल रहा है वो भविष्य में कण त्वरकों के डिजाइन को कैसे बेहतर बना सकता है, या नाभिकीय प्रतिक्रियाओं की हमारी समझ को कैसे और गहरा कर सकता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। इसका असर तो फिर ऊर्जा उत्पादन से लेकर खगोल भौतिकी तक कई क्षेत्रों में हो सकता है। बिल्कुल, संभावनाएं बहुत हैं। तो कुल मिलाकर LHC में सीसे का सोने में बदलना सिर्फ एक रोचक वैज्ञानिक किस्सा भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कण भौतिकी की गहराइयों और उन मूलभूत ताकतों की झलक है जो हमारे ब्रह्मांड को चलाती हैं। ये दिखाता है कि विज्ञान हमें पदार्थ के बुनियादी स्तर पर, एकदम फंडामेंटल लेवल पर हेरफेर करने की क्षमता दे रहा है। और ये हमें इस पर सोचने पे मजबूर करता है कि भविष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खास तौर पर ये पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, हमें और किन अविश्वसनीय संभावनाओं तक ले जा सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें संभव हो सकती हैं जिनके बारे में हमने अभी शायद सोचा भी नहीं है। पदार्थ के और कौन से रहस्य खुलने बाकी हैं। वाकई सोचने के लिए एक बड़ा सवाल है। इस दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर उन्हें ये जानकारी उपयोगी लगी हो, खास तौर पर अगर वो UPSC या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, फिर से याद दिला दें, ये जानकारी IDR से ली गई थी। धन्यवाद।